थार रेगिस्तान की सुनसान रेतों में, जहां सूरज की तपिश और रात की ठंड दोनों ही बेरहम थीं, एक छोटा सा गांव बसा था, मरुस्थलपुर। इस गांव की कहानियां सदियों पुरानी थीं और उनमें सबसे मशहूर थी जिन्हों की कथा। लोग कहते थे कि रेगिस्तान के बीचों बीच एक प्राचीन खंडहर है, जहां कभी एक विशाल मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर में जिन्हों का राजा जफर अपनी प्रजा के साथ रहता था, लेकिन एक मानव राजा की लालच ने सब कुछ तबाह कर दिया। मंदिर लूट लिया गया और जिन्हों को श्राप देकर रेत में कैद कर दिया गया। गांव वाले मानते थे कि जो भी उस खंडहर के पास जाता है, वह जिन्हों के गुस्से का शिकार बनता है। इसी गांव में रहता था अर्जुन, एक 25 साल का नौजवान जो इतिहास और पुरातत्व का शौकीन था। अर्जुन को जिन्हों की कहानियां बचपन से आकर्षित करती थीं। वह गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानता था और सोचता था कि खंडहर में कोई ऐतिहासिक खजाना छिपा हो सकता है। उसका दोस्त रमेश, जो थोड़ा डरपोक लेकिन वफादार था, हमेशा उसे समझाता, अर्जुन, उन खंडहरों के पास मत जा। जिन्हों का श्राप कोई मजाक नहीं है। लेकिन अर्जुन हंसकर टाल देता। एक दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वह खंडहर की सैर करेगा। उसने अपने बैग में पानी, कुछ औजार और एक पुराना नक्शा डाला, जो उसे अपने दादाजी की किताबों में मिला था। नक्शे में खंडहर का रास्ता और एक रहस्यमयी प्रतीक बना था, जिसके नीचे लिखा था, जो रेत को जगाएगा वह आग को बुलाएगा। अर्जुन ने इसे महज एक चेतावनी समझा और रमेश को साथ चलने के लिए मनाया। रमेश अनमने मन से तैयार हुआ, लेकिन उसने एक ताबीज अपने गले में डाल लिया, जो उसकी मां ने उसे दिया था। दोनों दोस्त सूरज ढलने से पहले खंडहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में रेत के टीलों के बीच हवा अजीब सी सनसनाहट कर रही थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। रमेश बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन अर्जुन उसे हिम्मत देता रहा। कई घंटों की यात्रा के बाद वे खंडहर के पास पहुंचे। सामने विशाल पत्थरों के ढांचे थे, जो रेत में आधे दबे हुए थे। दीवारों पर उकेरे गए चित्र और प्रतीक समय की मार झेल चुके थे, लेकिन उनकी भव्यता अभी भी बरकरार थी। अर्जुन ने नक्शा निकाला और प्रतीकों को मिलाने की कोशिश की। उसे एक बड़ा पत्थर दिखा, जिसके नीचे एक गोलाकार चिन्ह था। यही वो जगह है, अर्जुन उत्साहित होकर बोला। उसने रमेश की मदद से पत्थर को हटाने की कोशिश की। बहुत मेहनत के बाद पत्थर हटा और नीचे एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी। रमेश डर गया। अर्जुन, यह गलत है, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और टॉर्च जलाकर सुरंग में उतर गया। रमेश को मजबूरी में पीछे जाना पड़ा। सुरंग के अंदर ठंडी हवा थी और दीवारों पर अजीब से चित्र उकेरे गए थे, जिन्हों की सेना, आग के गोले और एक विशाल तलवार। सुरंग उन्हें एक विशाल कक्ष तक ले गई, जहां बीच में एक सोने का ताबूत रखा था। ताबूत पर जंजीरें लिपटी थीं और ऊपर एक शिलालेख था, जफर का क्रोध, रेत का राजा, जो इसे खोलेगा वह उसकी आग में जलेगा। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। ये कोई खजाना है रमेश, हम इतिहास बदल देंगे। रमेश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने जंजीरें तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही आखिरी जंजीर टूटी, पूरे कक्ष में कंपन होने लगा। हवा गर्म हो गई और एक काली धुंध ताबूत से निकलकर ऊपर उठी। धुंध ने एक विशालकाय जिन्न का रूप लिया, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। कौन है जिसने मेरी नींद तोड़ी? उसकी आवाज गूंजी। रमेश डर से कांपने लगा और अर्जुन भी स्तब्ध रह गया। जिन्न ने गर्जना की, मैं जफर, जिन्हों का राजा, तुमने मेरा श्राप तोड़ा, अब तुम्हारी दुनिया जलकर राख होगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमने कोई गलती नहीं की, हम सिर्फ सच्चाई ढूंढ रहे थे। जफर हंसा, सच्चाई? तुम मनुष्यों ने मेरी प्रजा को कैद किया, मेरा मंदिर लूटा। अब मैं हर उस इंसान से बदला लूंगा जो मेरे रास्ते में आएगा। उसने अपनी उंगली उठाई और रमेश के गले का ताबीज चमकने लगा। जफर ने ताबीज की ओर देखा और थोड़ा रुका। यह ताबीज, इसमें मेरी प्रजा की शक्ति है। तुम कौन हो? रमेश डरते हुए बोला, मां, मेरी मां ने दिया था। जफर ने गहरी सांस ली। इस ताबीज ने तुम्हें अभी बचा लिया, लेकिन मेरे क्रोध को कोई नहीं रोक सकता। उसने एक आग का गोला अर्जुन की ओर फेंका, लेकिन अर्जुन ने आखिरी पल में खुद को बचा लिया। जफर गायब हो गया और कक्ष ढहने लगा। दोनों दोस्त किसी तरह सुरंग से बाहर निकले, लेकिन बाहर रेत का तूफान शुरू हो चुका था। गांव वापस पहुंचते पहुंचते रात हो गई। गांव में अफरा तफरी मची थी। लोग कह रहे थे कि रेत में आग की लपटें दिख रही हैं
और जिन्हों की सेना जाग चुकी है। अर्जुन और रमेश ने गांव के बुजुर्ग बाबा हरिया को सब बताया। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने जफर को जगा दिया। अब केवल एक ही रास्ता है, उस ताबीज की शक्ति को समझो। यह ताबीज कोई साधारण चीज नहीं, इसके पीछे एक प्राचीन रहस्य है। अर्जुन ने ताबीज को ध्यान से देखा। उसमें एक छोटा सा चिन्ह था जो खंडहर की दीवारों से मिलता जुलता था। बाबा ने बताया, यह ताबीज तुम्हें रेगिस्तान के दूसरे छोर पर ले जाएगा, जहां जिन्हों की रानी नूर का मंदिर है। वही जफर को रोक सकती है, लेकिन रास्ता खतरनाक है और समय कम। अर्जुन और रमेश ने एक दूसरे की ओर देखा। अर्जुन ने कहा, हमने गलती की, अब हमें ही इसे सुधारना होगा। रमेश डरते हुए बोला, लेकिन अगर हम असफल हुए तो? अर्जुन ने उसका कंधा थपथपाया, हम असफल नहीं होंगे। अगली सुबह अर्जुन और रमेश नूर के मंदिर की तलाश में निकल पड़े। बाबा हरिया ने उन्हें एक पुराना नक्शा दिया जो रेगिस्तान के दूसरे छोर की ओर इशारा करता था। नक्शे में चेतावनी थी, जो नूर को जगाएगा उसे उसकी रोशनी में सत्य दिखेगा। रमेश का ताबीज अब और चमक रहा था, जैसे कोई शक्ति उसे रास्ता दिखा रही हो। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। रेत के तूफान अब और भयानक हो चुके थे और रात को दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई दे रही थीं। गांव वाले डर के मारे मंदिरों में प्रार्थना कर रहे थे। पहले दिन दोनों दोस्त एक रेतीले टीले के पास रुके। रमेश ने ताबीज को हाथ में लिया और देखा कि उसमें एक छोटा सा दर्पण था जो रोशनी को परावर्तित कर रहा था। अचानक दर्पण में एक छवि उभरी, एक खूबसूरत औरत जिसके चारों ओर रोशनी थी। उसने कहा, मैं नूर, जिन्हों की रानी, मेरी शक्ति को खोजो, वरना जफर सब कुछ नष्ट कर देगा। छवि गायब हो गई और रमेश ने डरते हुए अर्जुन को बताया। अर्जुन ने कहा, यह ताबीज हमें रास्ता दिखाएगा, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दूसरे दिन वे एक गहरी घाटी में पहुंचे, जहां रेत के नीचे से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अचानक रेत से छोटे छोटे झिन्न निकले, जिनकी आंखें लाल थीं। वे जफर की सेना के सैनिक थे। अर्जुन ने ताबीज को ऊपर उठाया और उसकी रोशनी ने झिन्नों को पीछे हटा दिया। लेकिन एक झिन्न ने चेतावनी दी, तुम नूर तक नहीं पहुंच पाओगे, जफर तुम्हें राख कर देगा। रमेश डर गया, लेकिन अर्जुन ने उसे हिम्मत दी। तीसरे दिन वे नूर के मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर खंडहरों में था, लेकिन उसकी दीवारें चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई जादू हो। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक पहेली थी, रोशनी का रास्ता वहीं खोलेगा जो सत्य को अपनाएगा। अर्जुन ने ताबीज को द्वार के सामने रखा और एक रोशनी की किरण ने द्वार खोल दिया। अंदर एक विशाल कक्ष था, जहां एक चमकता हुआ तालाब था। तालाब के बीच में एक मूर्ति थी, नूर की मूर्ति, जिसके हाथ में एक चमकता हुआ रत्न था। अर्जुन ने रत्न को लेने की कोशिश की, लेकिन तालाब से एक आवाज गूंजी, केवल वही मुझे ले सकता है जो अपने अपराध को स्वीकार करे। अर्जुन ने रमेश की ओर देखा और कहा, मैंने जफर को जगाकर गलती की, मैं इसका जिम्मेदार हूं। जैसे ही उसने यह कहा, तालाब शांत हो गया और रत्न उसके हाथ में आ गया। लेकिन तभी मंदिर हिलने लगा। जफर प्रकट हुआ, तुमने नूर की शक्ति पाली, लेकिन तुम मुझे नहीं रोक सकते। जफर ने गर्जना की। उसने आग के गोले फेंके, लेकिन रमेश ने ताबीज की रोशनी से उन्हें रोक दिया। अर्जुन ने रत्न को ऊपर उठाया और एक चमकती रोशनी ने जफर को घेर लिया। नूर की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, जफर, तुम्हारा क्रोध जायज था, लेकिन अब इसे खत्म करो। मनुष्यों ने गलती की, लेकिन ये दोनों उसे सुधारने आए हैं। जफर ने गुस्से में कहा, वे मेरी प्रजा को नहीं बचा सकते। नूर ने जवाब दिया, उनके पास मेरा रत्न और ताबीज है। अगर वे रेत के मंदिर में इसे वापस रख देंगे तो हमारी प्रजा आजाद होगी। जफर चुप हो गया। नूर ने अर्जुन और रमेश को कहा, वापस जाओ और रत्न को जफर के ताबूत में रख दो। यह एकमात्र रास्ता है। दोनों दोस्त वापस रेत के मंदिर की ओर दौड़े। जफर की सेना ने उनका पीछा किया, लेकिन ताबीज और रत्न की शक्ति ने उन्हें बचाए रखा। जब वे मंदिर पहुंचे तो जफर फिर प्रकट हुआ। उसने कहा, अगर तुमने रत्न रखा तो मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। क्या तुम मनुष्यों पर भरोसा करते हो? अर्जुन ने कहा, हमें अपनी गलती सुधारने का मौका दो। अर्जुन ने रत्न को ताबूत में रखा और एक विशाल रोशनी ने पूरे मंदिर को घेर लिया। जफर की प्रजा आजाद हो गई और जफर की आंखों से आग गायब हो गई। उसने कहा, तुमने साबित किया कि मनुष्य बदल सकते हैं। मैं अब शांत हूं। नूर की आत्मा ने दोनों को धन्यवाद दिया और गायब हो गई। जब अर्जुन और रमेश गांव लौटे तो तूफान थम चुका था,
गांव वालों ने उन्हें हीरो की तरह स्वागत किया। रमेश ने ताबीज अपनी मां को लौटा दिया और अर्जुन ने सोचा, कभी कभी सच्चाई ढूंढने की कीमत भारी होती है, लेकिन उसे सुधारने का मौका हर किसी को मिलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।